अस्सलामुअलैकुम सिटी 42 के प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। आज हम लिबर्टी मार्केट में हैं और यहां पर आए हम लाहौरियों से पूछेंगे कि लाहौरियों को ज़िंदा दिलाने लाहौरी क्यों कहा जाता है। इसके अलावा आज के हमारे इस प्रोग्राम में रिडल्स भी होंगे, टंग ट्विस्टर्स भी होंगे और जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। तो आइए हम लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे चिट चैट करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर है जी। आपका नाम? ज़ीशान। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर हम एक दोस्त की शादी थी, वहाँ से हम आके यहाँ पे टेलर के पास जाना था। तो शादी से आके टेलर के पास? फिर दोबारा कपड़े यहाँ पर लेने आए थे। शादी से जाने से पहले आप जाते हो टेलर? और भी शादी है ना आगे, एक शादी थोड़ी है। कितनी शादियाँ अटेंड करने आए हैं? शादियाँ माशाल्लाह दिन में 3-3 4-4 आ रही हैं आजकल। खैर करे है तो उसके बाद लोगों के काम ही है। ये साहब बड़े बनठन के कैमरे के सामने, इनसे तो हमने सलाम दुआ ली नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वकास। अच्छा, आप सब कहाँ से आए हैं? हम शेखपुरा के साथ चूड़काना। ना काफ़ी था बताना, शेखुपुरा से आए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इतने बने ठने हुए हैं, ये वास्कोट पहनी हुई है, क्या पूरा का ड्रेस है? शेखुपुरा का ड्रेस है बिल्कुल। ये वैसे ख़ास बात क्या है? मतलब उधर ये ऐसा ड्रेस पहना हो तो समझते हैं कि ठीक है, गलबा ठीक है। ठीक है, क्या ठीक है? मतलब कि शादी वाला लिबास हमने इतने शादियों पर ये पहना जाता है, तो आप किसी शादी से आ रहे हैं? शादी से आ रहे हैं लोग। ये बताए ना, मतलब आप शॉपिंग करने इस तरह नहीं आते मार्केट्स में? बिल्कुल बिल्कुल। बकाया कपड़े उठाने थे ना, अपने कपड़े सिलवाए हैं आप? 8 सूट दिए हमको। जी, आपने भी? जी इकट्ठे जी जी बिल्कुल। ये सूट? हाँ जी। अल्लाह खैर करे। सलाह करके एक जैसे 8 लिए हैं सब में। जैसे 8 लिए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि कॉमन सेंस कैसी होती है शेखुपुरा के लोगों की? ठीक है, नॉर्मल चलता है? हाँ जी, फिलहाल तो खाना खाया हुआ कुछ ज़्यादा है तो फिर अभी तो नहीं चल रहा तो। खाना खाने के बाद दिमाग नहीं चलता? चलो नहीं, आप कॉमन सेंस का सवाल करें। चलिए जी, आप मुझे ये बताएं ऐसा कौन सा गेट है जिसमें हम दाखिल नहीं हो सकते? ये मतलब दुनियावी लिहाज से पूछ रही हैं या दुनियावी लिहाज से ही पूछ रही हूँ। कौन सा गेट हो सकता है जिसमें हम नहीं जा सकते? हाँ, नहीं हो सकता। शेखुपुरा की आवाम जो है ये धक्के से हर गेट में एंटर हो जाती है। ऐसे क्यों उनसे धक्के लगते हैं? यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है हर चीज़ का तोड़ा है पाकिस्तानियों के पास। चलें जी, आपसे मैं एक दूसरा क्वेश्चन कर लेती हूँ। आप हार गए, नहीं आंसर आप? जी नहीं। और मान ली शेखुपुरा के लोग। आप तो बताएं हमें। जवाब मैं बता दूंगी, आप तो बताएं। जी हार गए। चलिए जी, फिर दूसरा कॉमन सेंस का क्वेश्चन करूँ? जी, आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे ना हम पकड़ सकते हैं ना छू सकते हैं, बस कानों से पकड़ी जा सकती है? कानों से पकड़ तो कोई चीज़ नहीं सकते, ये तो एक कॉमन सेंस है ना? कॉमन सेंस के क्वेश्चन। कानों से इंसान सुनता है, कानों से बंदा पकड़ नहीं सकता। फिर क्या होता है? सुनने से पकड़ सकते हैं स्पेसिफिक वर्ड सकते हैं हम, पकड़ कुछ नहीं सकते। है ना, कानों से। ये जो कानों से क्या होगा आंसर? बात कर रहे हैं तो हम क्या हो फिर चीज़ का पकड़े? हम बात आपकी जो आपकी आवाज़ को पकड़ रहे हैं। आवाज़ इज द राइट आंसर। अच्छा जी, चलें जी, कुछ तो इन्होंने गेस किया बिल्कुल ठीक। जनरल नॉलेज कैसा है आपका? जनरल नॉलेज। अच्छा, लैंड ऑफ स्माइल्स किस मुल्क को कहा जाता है? लैंड ऑफ स्माइल्स वैसे तो पाकिस्तान को कहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ये आपने देखा है कोरोना आया हुआ था लेकिन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लोग अपनी रूटीन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना बहुत फ़र्क पड़ा था। नहीं, अब पता नहीं यहाँ पे आपको नहीं पड़ा होगा। हमारे शेखुपुरा में तो लोगों ने फॉलो नहीं किया है। जो विलेज एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़, वहाँ पर लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी उनको पता ही नहीं है कोरोना चीज़ क्या है। वो अपनी स्माइल्स के साथ साथ चल रहे हैं। हंसना अच्छी आदत है। हो सकता है कि लाहौर जो शेखुपुरा के लोग जो हैं वो हंसते खेलते हों, लेकिन लैंड ऑफ स्माइल्स लाहौरियों को मतलब कि इस पाकिस्तान को नहीं कहा जाता। अच्छा, मुल्क को कहा जाता। किस मुल्क को लैंड ये कहा जाता है। वैसे अपना कोई तैयारी तो नहीं करके आए कंपटीशन के एग्ज़ाम की? आप कोई पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ना, आप वर्ल्ड लेवल पे चले गई हैं कि लैंड ऑफ आपसे हम क्वेश्चन करते ही नहीं है, आपसे टंग ट्विस्टर करवा लें। पूछें आप, लेकिन आप हमें पाकिस्तान से रिलेटेड पाकिस्तान से आप मुझे बताओ कि लाहौरी जो हैं उनको जिंदा दिलाने लाहौरी कहा जाता है। ये नाम, ये खिताब किसने दिया था लाहौरियों?
जिंदा दिलाने तो लाहौर से रिलेटेड क्वेश्चन कर लाहौर से ना आप शेखुपुरा से पूछ लें। शेखुपुरा के शेखुपुरा का नाम शेखुपुरा क्यों रखा गया? हाँ, क्यों रखा? पूछ लें। वो क्योंकि बादशाह जहांगीर जो था उसको प्यार से शेखू कहा जाता था, तो इस वजह से उस शेखू से उसका नाम शेखुपुरा डल गया। उसने वहाँ पर बेसिकली वहाँ पे किला भी बनाया था जहांगीर ने, फिर हिरन बनाया था, उसकी काफ़ी एफिलिएशन थी शेखुपुरा से, तो वो शेखू के नाम से उस शेखुपुरा जबरदस्त, बड़ी अच्छी जहांगीरपुरा था, फिर वो उसको शेखुपुरा के लोगों के लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने दी है। आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे? आपके पास कैसा नॉलेज? वो ऐसा थे शेखुपुरा से रिलेटेड नहीं, हम कुछ और कि आप कुछ पूछें तो मैं पूछूं क्या? आप बताएं ना, उनको भी कुछ आता था, आपको भी कुछ। मैं आपको ये बताऊंगा कि वो जो शेखू थे हमारे शेखुपुरा, उन्होंने एक सुरंग बनाई थी शेखुपुरा से सीधा लाहौर, वो सुरंग के जरिए आते थे, मतलब उन्होंने एक शॉर्टकट अपना रास्ता बनाया हुआ था, इतनी लंबी सुरंग थी। ठीक है जी, आपसे मैं टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? कुछ अल्फाज बोलूँगी, आपने उन्हें 5 दफ़ा रिपीट करना है, ठीक है? ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैट बैक, ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैट बैक, ब्लैक बैट बैट, ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैक बट, 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 ब्लैक बैट बैट, ब्लैक बैट बट, ब्लैक बैट बैट, ब्लैक बैट बैट, ब्लैक बैट बैट, नहीं बैक बैट, बैक बैक, ब्लैक बैक बैट, चमगादड़ होती है ना वो। ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैक बैट बैट। आज दबा आ गया। चलिए ठीक है जी, आप शेयर क्या करेंगे बताएं? कोई आप में टैलेंट्स हैं जैसे सिंगिंग, कोई गज़ल, कोई शेर व शायरी, कोई टिप्स? सिंगिंग शेयर वगैरह करें। शौक हमें बिल्कुल नहीं है। नहीं भी नहीं है शौक से? नहीं 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 नहीं, तो नहीं, मेरे मुझे तो कोई नहीं। यानी कि कुछ आप कॉपी कर लेते हैं शेख रशीद की? चले, नहीं 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 नहीं, इसमें शर्माने नहीं कमाता है। प्रोग्राम यूनिक वर्ड्स बोलते हैं ना। प्रोग्राम इस तरह के कि आप अपने टैलेंट्स को बता सकते हैं, स्क्रीन के सामने ला सकते हैं, तो आप कुछ शेयर करें। शेर बस यही कर सकते हैं कि हमें लाहौर बहुत पसंद है, तो हम लाहौर को बहुत लाइक करते हैं। हम शेखपुरा से हर रोज़ लाहौर आते हैं घूमने, हर रोज़ हर रोज़ इधर ही रह लें आप? इधर भी रहते हैं, और मतलब घर हमारा शेखपुरा में है, और हमारा दिल यही होता है कि लाहौर चलें, उधर फिरें, टूरें, एंजॉय करें दोस्तों के साथ। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेस अब्दुल वहीद। आपका नाम? अब्दुल वहीद। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? शॉपिंग करने आए हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि जनरल नॉलेज कैसा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। लाहौर की? जी लाहौर के। आप भी? जी। लाहौरियों को जिंदा दिलाने लाहौरी किसने खिताब दिया? जिंदा दिलाने लाहौर जिंदा किसने दिया ये पूछ। खिताब लाहौरियों को किसने दिया? दिलाने लाहौर, लाहौर को लाहौरियों ने खिताब दिया। नहीं, सारे लाहौरियों ने डिस्कशन की कि हमें अपने अपने आप को एक खिताब देना चाहिए। किस तरह से ये नाम, कैसे खिताब मिला? ये खिताब की बात तो ये कि लाहौर वाले जहाँ पे भी जाते हैं अपनी वो जिंदा दिली की वजह से लोगों उनको जिंदा दिलाने लाहौर। क्या जिंदा दिली करते हैं लाहौरी? मसलन हर बंदा जो है मसलन खाने पीने का शौकीन है, घूमने फिरने का शौकीन है, और इसके अलावा मसलन कोई भी चीज़ है वो खूब इंजॉय करते हैं। शहर है। और कराची है रोशनियों का शहर। ये भी हो गया है, ये भी हो गया क्योंकि हम तो लाहौर से ही बोलेंगे ना। हाँ। लेकिन ये खिताब किसने दिया? पता होना चाहिए ना कि ये खिताब किसने दिया लाहौर? नो, नहीं पता। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि लैंड ऑफ स्माइल्स किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ, मुल्क को लैंड ऑफ स्माइल्स कहा जाता है। नहीं ये नहीं पता। आपको नहीं आइडिया? कॉमन सेंस कैसी है आप? कॉमन सेंस ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप ना हाथ लगा सकते हैं, ना छू सकते हैं, लेकिन कानों से पकड़ सकते हैं? आवाज़। ठीक आंसर किया। आपसे मैं एक और क्वेश्चन कर लेती हूँ, आप मुझे बताओ कि ऐसे कौन सा गेट है जिसमें हम एंटर नहीं हो सकते? I don't know। गेट से मुराद कैसा? कि बस कौन सा गेट है ना, कॉमन सेंस का ना, फनी टाइप का क्वेश्चन है, तुक्के लगाएं, सोचें क्या हो सकता है। हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं है, बस तुक्का लगाना है आपने। दिल का दरवाज़ा जिसमें दाखिल नहीं हो सकते। ना करें। हो जाते हैं, वो तो हो जाते हैं। नहीं, नहीं आता। चलें फिर कुछ अल्फाज बोलूँगी, आपने उन्हें 5 दफ़ा रिपीट करना है, ठीक है? ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैट बैट, ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैक
बैट, ब्लैक बैक बैट। हो गया 5 मिनट। ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैक बैट। और आप क्या शेयर करेंगे? कोई टैलेंट्स हैं आप में? कोई शेर व शायरी, कोई गाना, कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं। पापा हैं, कुछ बोले? नहीं बस ठीक है, कोई नहीं। कुछ भी नहीं शेयर करेंगे? नहीं बस ऐसे ही है कि हम यही शेयर करेंगे कि बीइंग मुस्लिम हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ जो भी किसी किस्म की कोई जिसारत करता है उसकी हमें पुरज़ोर मज़म्मत करनी चाहिए। और जो जितने भी लोग ऐसे हैं जो इस तरह की शरारतें करते हैं उनको हमारे एहसासात का और हमारी चीज़ों का एहसास करना चाहिए। और जब मुसलमान किसी भी नबी की तौहीन नहीं करते तो उनको भी चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन न करें। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सकीना। सकीना, आपका नाम किसने रखा? मेरी मम्मा ने। मामा अच्छे के पापा? दोनों अच्छे हैं। क्यों? कोई एक अगर चूज करना हो? दोनों मुझे मेरी ख्वाहिश पूरी करते हैं, मैं जो भी कहती हूँ दोनों मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं, दोनों मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा ठीक है, डांट किससे ज़्यादा पड़ती है? डांट तो आपको पता है मम्मा ही से पड़ती होगी। वाकई। अच्छा ऐसा क्यों होता है कि बेटियां अपने बाप की ज़्यादा लाडली होती हैं? क्योंकि पापा हर किसी की बेटी की बात मानते हैं, अपनी बेटियों को हमेशा खुश रखते हैं, इसलिए। अच्छा ये पिन्स बहुत प्यारी लगाई हुई है, ये क्या है? ये बहुत प्यारी, किसने ली? वो है मेरी मम्मा ने लेके दी है। मामा ने लेके दी हैं। आप मुझे बताओ कि आप में टैलेंट्स क्या हैं? मैं सब कुछ कर सकती हूँ मुझे लगता है, इसलिए क्या लगता है? कि मैं सब कुछ। खाना पका लेती हो? हाँ, मैं अपनी यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर मैं उस पर कुकिंग ही करती हूँ। कुकिंग करते हो? वाह वेल डन। अच्छा कोई रेसिपी शेयर करो फिर जो आपने बनाई हो। बनाई नहीं है वो रेसिपी, पर वो काफ़ी ज़्यादा इजी और काफ़ी ज़्यादा मजे। नहीं जैसे रेसिपी बनाई नहीं है तो फिर यूट्यूब चैनल पे कैसे लगा दी? यूट्यूब चैनल पे नहीं लगाई वो रेसिपी। तो फिर कोई बताओ ना जो बनाई हो। कोई बनाई हो? मैंने रोगन गोश्त बनाया था, वो काफ़ी ज़्यादा मज़े का बना था। ज़बरदस्त, चलो बताओ रेसिपी। रोगन गोश्त के लिए आप बीफ ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने बीफ लिया था, उसके अंदर मैंने योगर्ट डाली थी और उसके अंदर मैंने लेमन डाला था बस, और उसको मैंने 2 आवर्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। आप ओवरनाइट के लिए रख सकते हैं, ओवरनाइट के लिए रखेंगे काफ़ी ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। उसके अंदर ना टमाटर जाते हैं ना अनियंस जाते हैं, टमाटो उस तरह की कोई भी चीज़ नहीं जाती उसके अंदर। फिर मैंने उसके अंदर पानी डाला, उसके अंदर मैंने मसाले डाले, पेपरिका पाउडर डाला, मैंने इसके अंदर मिर्चें डाली और चीज़ें डाली, मसाले डाले, दड़ा मिर्च डाली, इस तरह की चीज़ें डाल कर मैंने उसको रख दिया। पानी डाल के वो गोश्त गलता रहा और उसके बाद बहुत ज़्यादा मज़े का और खट्टा खट्टा टेस्ट आया था, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। ज़बरदस्त, कितनी मुश्किल रेसिपी इन्होंने बताई है। बच्चों को मोस्टली एग बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता और चाय बनाने के अलावा, लेकिन बड़ी अच्छी बात है, वेल डन। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि आप शेयर क्या करोगी? मैं शेयर यही करूँगी कि कोरोना आया हुआ है, आप सेफ्टी करें, 20 सेकंड तक अपने हैंड वॉश करें, मास्क लगा के रखें। खुद तो पहना नहीं हुआ मास्क? मेरा मास्क नीचे गिर गया था। नीचे गिर गया था। अच्छा कोई पॉइंट्स ना होगी, कोई जोक, कोई सॉन्ग, क्या सुन शेयर करें? मैं एक स्टोरी शेयर करूँगी। ओके। जो आइलैंड गए थे और वहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर जो है बैठ गए थे एक और झूले पे, और मेरी जो दूसरी सिस्टर है वो एक झूले पे बैठ गई। तो पापा जो है हमारे पास आ चुके थे, दूसरी सिस्टर जो है उधर गई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी कि वो हैरान हो गई कि पापा इधर मेरे पास खड़े थे, कहाँ पर गए। तो वो काफ़ी रो रही थी, तो उधर एक ऑफिस के अंकल आए थे, उन्होंने पकड़ के उनको ले गए ऑफिस में। तो कहते हैं आपका नाम क्या है? वो कहती है मुन्ना। हम सबका नाम बताया, आगे किससे कहते हैं कि नाम तो होते रहते हैं इस तरह, तो आप निकनेम बताएं। वो मोटी थी तो हम उसको प्यार से दुम्बा बुलाते थे, उसने अपना निकनेम दुम्बा बताया। कहती है आपकी जो दूसरी बहन है उसका नाम बताओ, इसने मेरा न्योला बताया, बड़ी बहन का नाम घोड़ा बताया, उससे बड़ी बहन का नाम मच बताया, और छोटे भाई का नाम खरगोश बनाया था। तो हम लोगों ने कहा पापा जल्दी से भागे कि इससे पहले कोई और नाम ले। सारे लोग हमें खड़े होकर देख रहे थे, बिल्कुल स्टक हो गए, हम बीच में से ऐसे भागी जा रहे थे, पापा चले, फिर हम लोगों ने उसे लिया था। ये तो वाकई बहुत फनी स्टोरी थी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, लोगों के साथ चिट चैट का, गपशप का सिलसिला जारी है। आप कहीं मत जाइए, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए कुछ मजीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाजिया नाम। आपका नाम? विजरा। आपने मास्क बहुत ही पहना हुआ है, सर्दियों टाइप का मास्क है, वो जो कोटियाँ नहीं होती सर्दियों की। मुझे फ्लू है ना, इसलिए थोड़ा। चलिए अच्छी बात है। हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप कर क्या रहे हैं यहाँ पर? हाँ, मेरा शॉपिंग करने आए हैं। आप भी? हाँ, हम दोनों सिस्टर हैं। आप सिस्टर्स हैं। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि लाहौरियों को जिंदा दिलाने लाहौरी क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वो पहलवानों का शहर है और माशाल्लाह इधर इतने खाने खाबे खुले होते हैं। और आपको पता है ये जिंदा दिलाने लाहौर इसलिए है कि यहाँ पर हर कोई प्यार मोहब्बत से मिलता है, रौनक है, मेले होते हैं, बहुत खुश दिल है। फंक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं इधर, तो इन्वायरमेंट ऐसी हो जाती है कि बंदा घर से बाहर निकलने में मजबूर हो जाता है। अच्छा, मजबूर हो जाते हैं घर से बाहर। खाबे इधर खाने खाबे तो कौन कौन से खाबे आपको पसंद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौरी हैं और भी खा लेते हैं। सारे ये बिरयानी, ये पाए, इस तरह की पूरे हलवा पूरी। अच्छा गप्पे, यहाँ तो लिस्ट बन जाएगी। आप मुझे ये बताएं कि अच्छा हम ये तो कह देते हैं कि जिंदा दिलाने लाहौरी, ये खिताब किसने दिया लाहौरियों को? ये खिताब ज़ाहिर है इधर के जो पहलवानों ने दे दिया खिताब को देख के। पाकिस्तान के जितने भी सिटीज़ जितनी भी हैं वो माशाल्लाह अपने अपने तरीके से किसी ना किसी तरह फेमस हैं, लेकिन जो हमारा लाहौर है वो उसका अलग ही बात है। लेकिन लाहौर जो उनमें रहने वाले हैं वो ज़ाहिर है लाहौरी स्पेशली कहलाते हैं। हम लाहौरी। चलें, आप स्पेशल हैं, कहलाते हैं, लेकिन ये नाम आपको किसने दे दिया जिंदा दिलाने लाहौरी होने का? ये कोई आइडिया? ये नहीं पता। ये पता होना चाहिए ना कि हमें किस ये है जानने वाले आ रहे हैं बड़ों से कि लाहौर की शाने देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। वही ना, ये नाम पता होना चाहिए। चलें कोई बात नहीं, आपको नहीं पता तो आपसे दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि कॉमन सेंस कैसी है आपकी? मेरी थोड़ी सी हल्की है। ऐसे कौन सा गेट है जिसमें हम एंटर नहीं हो सकते? गेट, कोलगेट। हो सकता है ये भी। फॉरगेट। हाँ चलें जी, आपसे एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम ना हाथ लगा सकते हैं ना हम छू सकते हैं, लेकिन हम कानों से पकड़ सकते हैं? आपके सवाल बहुत मुश्किल। कानों से पकड़ सकते हैं? ये कोई खाने वाली चीज़ है या खाने वाली चीज़? हिंट देना। आप देखें ना, कानों से क्या होता है? कानों का क्या काम? कानों से मोबाइल? नहीं, कानों से पकड़ते हैं मोबाइल। नो, सॉरी, कान पकड़ के बोलते हैं शायद। ना। अच्छा, नहीं फिर सॉरी। लैंड ऑफ स्माइल्स किस मुल्क को कहा जाता है? स्माइल, लैंड ऑफ स्माइल। लैंड ऑफ स्माइल्स कोई अलग एक ही है? एक मुल्क का नाम। सारे स्माइल देते हैं तो फिर सबका नहीं होगा? नहीं, आप सोचो ना कि वहाँ के लोग कितने खुशहाल होंगे, वहाँ पे कितने सस्ते खेलते लोग होंगे जो उनका नाम रख दिया लैंड ऑफ स्माइल्स। चलिए कोई नहीं, टंग ट्विस्टर करवाती हूँ आपसे। आपने इन अल्फाज को 5 दफ़ा रिपीट करना, बहुत ईजी है। ब्लैक बैक बेट। ब्लैक बैक, ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैक बैट, ब्लैक बैक बैट, बैट नहीं, बेट, चमगादड़। ब्लैक बैक बैट, 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 ब्लैक बैट बैक बैट, ब्लैक बैट बैक बैट, ब्लैक बैक बैट। अच्छा, आप क्या शेयर करेंगी? कोई टैलेंट्स है आप में? कोई ब्यूटी टिप, कोई रेसिपी, कुछ भी आप शेयर कर सकती हैं। ब्यूटी टिप सॉन्ग भी सुना सकती हैं, गज़ल भी सुना सकती हैं। ब्यूटी टिप्स यही है कि आजकल विंटर का आ गया है, अपने स्किन का ख्याल कीजिएगा। किस तरह करें हम अपनी स्किन का? ग्रेसरीन और लेमन, ग्रेसरीन और लेमन इनको यकजान ले लें। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो लेमन को आप वाइट कर दें। ग्रेसरीन और क्या कहते हैं वो जो गुलाब का रख है ना, इनको आप हम वज़न एक जैसा लें और नाइट में अपने हैंड्स और फेस को लगाएं। फेस पर लग सकती है ग्लिसरीन? फेस पे और अपने फुट पे भी लगा सकती हैं आप।
और इसका ये फ़ायदा है कि जैसे इंसान का वो खुश्क जो होता है ना, बिल्कुल ड्राई स्किन, वो बिल्कुल ग्लो करेगी। और ये सबसे आला है, घर में हर कोई घर में से ये चीज़ें निकलती हैं। ठीक ठीक, और इजी भी है, बहुत इजी है। आप क्या शेयर करें? कोई रेसिपी शेयर करें? ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे रेसिपी वगैरह में इतना नहीं है, लेकिन ये है कि ना जैसे सीज़न ऐसा चेंज हुआ है ना, तो मैं यही कहूँगी कि बच्चों को उसकी एक्स्ट्रा केयर करें, क्योंकि ये बिल्कुल स्मोगी सा सीज़न बन गया हुआ है। तो एक्स्ट्रा केयर किस तरह करते हैं बच्चों की? बच्चों को बाहर ना जाने दें, मास्क के साथ। बच्चे तो नहीं रुकते बाहर जाने। वही ना, बिल्कुल। तो अगर वो चले भी जाते हैं ना, तो उनको वापसी पे उनको कहवा दें, कोई टी दे दें, ग्रीन टी दे दें, ताकि वो जो भी डस्ट है वो उनका लेस आउट। चलें जी, आपने बड़ी अच्छी टिप दी है, आपने बहुत अच्छा जो ब्यूटी टिप शेयर की है, बहुत शुक्रिया। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहरुख। शाहरुख? ये कैसा नाम है? ये तो किस लड़के का? खान। शाहरुख खान आपका नाम? हाँ जी। शाहरुख खान से इम्प्रेस हो क्या आपके पेरेंट्स ने रखा? ये मुझे रोज़ सवाल यही होता है, पर नहीं, किसी लड़की से इम्प्रेस होकर रखा था मेरी मामा ने। नहीं, वैसे लड़कियों का नाम होता है शाहरुख? सुना हुआ है 2-3 लड़कियों का। हाँ जी, 2-3। चलें, आपका नाम क्या है? सोहा। सोहा। चलें, कुछ तो लड़कियों टाइप का नाम। अच्छा, मुझे लगा शायद सलमान खान इनका नाम होगा। जो भी मेरे साथ बहुत होता है वैसे। भाई का नाम सलमान, उसका शहबाज है। अच्छा, शहबाज है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आप क्या कर रहे हो? शॉपिंग। हाँ जी, दोनों। चलो ठीक है। ये कॉमन सेंस कैसी है आप? बहुत बुरी। पूरी क्वेश्चन करते हैं। आप मुझे बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप ना छू सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, सिर्फ कानों से पकड़ सकते हैं? सिर्फ कानों से पकड़ सकते हैं? आवाज़। आवाज़ नहीं है, आवाज़। अब आपने बोलना है, ठीक है? आपने कुछ नहीं बोलना। आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी लैंड ऑफ स्माइल्स किस मुल्क को कहा जाता है? लैंड ऑफ स्माइल? हाँ, ये जो है ना नॉलेज का क्वेश्चन है। पाकिस्तान को? नहीं। अच्छा, लैंड ऑफ स्माइल्स एक्चुअली कहा जाता है? नो आइडिया। ऐसा कौन सा गेट है जिसमें हम एंटर नहीं हो सकते? ऐसा कौन सा गेट है जिसमें एंटर नहीं हो सकते? पास। पास। क्या मतलब पास? पास कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, चलिए जी, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। आप मुझे ये बताएं कि लाहौरियों को जिंदा दिलाने लाहौरी किसने खिताब दिया? ये भी नहीं पता। सोचो तो सही। अच्छा, कहाँ क्यों जा रहे? क्योंकि जिंदा दिल होते हैं। जैसे कि क्या जिंदा दिल? खाने में, लगाने में, घूमने में, हर चीज़। सेम आंसर। बहुत ज़्यादा लाहौरी जो जिंदा दिल। हाँ बिल्कुल। किताब किसने दिया? सोचे तो सही, पता होना चाहिए। नहीं पता। ठीक है, टंग ट्विस्टर करवा लेती हूँ आपसे। कुछ अल्फाज बोलूँगी, उनको आपने 5 दफ़ा रिपीट करना, ठीक है? ब्लैक बैक बेट। ब्लैक बैट बैक बेट। बैक बेट। ओके, ब्लैक बैग बेट। बेट बेट। आई बेट यू। ब्लैक बैग बेट। ब्लैक बैग बेट। ब्लैक ना इजी है ना। ब्लैक बैग बेट। 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 अच्छा, अब शेयर क्या करेंगी? कोई ब्यूटी टिप, कोई रेसिपी, कोई सॉन्ग, कोई शेर व शायरी, कुछ भी शेयर कर सकते हैं। ओके ओके, बहुत क्लिंगी है, पर हुस्न ना मांग नसीब मांग फराज। हुस्न ना मांग नसीब मांग फराज। हुस्न वाले नसीब वालों के गुलाम हुआ करते हैं। ज़बरदस्त। मैं कुछ भी नहीं। कोई ब्यूटी टिप, कोई रेसिपी? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, हम तो लोगों के साथ चर्चाट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मज़े मज़े के सवालात कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आइए कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं, इनसे चर्चा करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? चौधरी अमार। आपका नाम? मोइज़ उमर। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बस घूमने फिरने आए हुए हैं। घूमने फिरने के लिए आए हैं आप भी? हाँ जी, हम दोस्त हैं, हम सारे इस्लामाबाद से घूमने फिरने आए हैं। इस्लामाबाद से आप यहाँ पर आए हैं, ठीक हो गया। इस्लामाबाद के लोगों की ख़ास बात क्या है?
इस्लामाबाद के लोगों की खास बात क्या है? 10 बजे सो जाते हैं रात को। 10 बजे सो जाते हैं इतनी जल्दी? जी जी, उनकी रूटीन बहुत अच्छी है। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, रूटीन अच्छी होनी चाहिए आपके। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि जनरल नॉलेज कैसा होता है इस्लामाबादियों का? हम पिंडी के हैं बेसिकली तो। अच्छा, चलो पिंडी के लिए अच्छा होता है। अच्छा होता है। लैंड ऑफ स्माइल्स किस मुल्क को कहा जाता है? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जी जी, जनरल नॉलेज का है। ये तो मुझे कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन लग रहा है। जी, कॉमन सेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आपसे। हाँ हाँ, कॉमन सेंस कैसे आप? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप ना हाथ लगा सकते हो, ना छू सकते हो, लेकिन कानों से पकड़ सकते हो? हाथ लगाते हैं ना छू सकते हैं, कानों से पकड़ सकते हैं। पकड़ सकते हो। क्या हो सकता है क्या हो यार? सकता है ऐसी? उड़ती हुई बातें। नहीं, इसी दुनिया में नहीं पता। सोचना भी नहीं है आप। नहीं सोच रहे हैं वैसे क्या हो सकता है जिसको कानों से पकड़ सकते हाथ लगा सकते हैं, ना छू सकते हैं, कानों से पकड़ सकते हो। कानों से पकड़ सकते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत ज़्यादा टफ हो गया। हैं? आंसर जानने में हम भी इंटरेस्टेड होंगे। बताएंगे, थोड़ा सा और सोच लें। नहीं, थोड़े से आप क्लू दे दें। चलिए, थोड़ा सा हिंट देती हूँ, ठीक है? कानों से, कान हमारे किस लिए काम आते हैं? क्या सुनते हो? कानों से क्या? म्यूजिक लाइक आवाज आवाज आती है ना, कान हमारे कैच करते हैं ना आवाज को, कान पकड़ते हैं आवाज। नाइस बातें ना, वही आवाज ही बातें। अच्छा, ये भी सुना था कि इस्लामाबादी काफी अक्लमंद होते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो फिर नहीं होते। ऐसे क्वेश्चंस में नहीं होते। चलें, ठीक है, प्रूव कर दिया आपने आज। चलिए, आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा गेट है जिससे आप एंटर नहीं हो सकते? ऐसा कौन सा गेट है जिससे आप कभी एंटर नहीं हो सकते? जन्नत का। हमारे शेख साहब ये तो पहले उसके लिए पहले जन्नत में जाना लाजमी है। हमारे शेख साहब के लिए दिल का दरवाजा है, ऐसा भाई दरवाजा। अच्छा जी, आप बता दें। फिलहाल ये मुश्किल ही लग रहा। जन्नत में जाना लाजमी है उसके लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं, गेट है जो हम कभी खोल नहीं सकते। हो, ऐसा कौन सा गेट है जो हम कभी खोल नहीं सकते? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है आपके, बहुत मुश्किल है यार, सीरियसली। तैयारी करके आनी चाहिए थी हमें। हमें नहीं पता था, वरना हम तैयारी करके आते। बहुत मुश्किल है। हाँ जी। अगर आपको इतना शौक, आए जरा आप भी, चलो ज्वाइन करें। ऐसा कौन सा गेट है? पहले तो आपका नाम पूछना बनता है ना, आपका नाम? मोहसिन। अच्छा, आप बताइए, ऐसा कौन सा गेट है जिससे हम एंटर नहीं हो सकते? बिल गेट्स। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक आंसर किया। साथ में जरा। अच्छा, चलें जी, अब टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? कुछ अल्फाज बोलूंगी, उनको आपने 5 दफा रिपीट करना है फुल स्पीड में। ब्लैक बैक बेट। ब्लैक, दोबारा बोले। ब्लैक बैक बैक ब्लैक बैक बेट बेट। ब्लैक बैक बेट, ब्लैक बैक बेट, ब्लैक बैक बेट, ब्लैक बैक बेट, बैक ब्लैक। ब्लैक बैक बेट, 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 ब्लैक बैक बेट। हो नहीं गया। दोबारा। नहीं। ब्लैक क्या बोला आपने? ब्लैक बैक बेट। ब्लैक बैक बेट, ब्लैक बैक बेट, ब्लैक बैक बेट, ब्लैक बैक बेट, ब्लैक बैक बेट। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोइस। आपका नाम? मेरा नाम अली है। क्या कर रहे हैं आप दोनों यहाँ पर? हम एक्चुअली इधर जो है एक आपको पता है सर्दी आ रही है थोड़ी बहुत, तो अपना वार्डरोब अपग्रेड करने के लिए कुछ सूट्स देखने आए हैं। थोड़ी बहुत नहीं आ रही, मुकम्मल आ जाएगी। हाँ वही है, हमने सूट्स जो है वो सिलने के लिए दिए हुए हैं। आज हमारा वो पिकअप डेट है, तो सूट उठाएंगे। आप अपने ड्रेसेस पिक करने के लिए आए हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपकी कॉमन सेंस कैसी है? मुनासिब है। क्वेश्चन करूँ आप कर सकती हैं। आप मुझे बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अपना हाथ लगा सकते हो, ना छू सकते हो, लेकिन कानों से पकड़ सकते हो? कानों से पकड़ सकते हैं? मैं भी शायद बाल होंगे। नहीं, बालों को तो हम हाथ से पकड़ सकते हैं, बट मेरे ख्याल से किसी इंसान को कानों से पकड़ सकते हैं। अच्छा, उस चीज़ को कानों से हम पकड़ सकते हैं। अच्छा, तो कानों से इंसानों को जिस तरह टीचर से पकड़ेंगे ना, स्कूल में जिस तरह टीचर पकड़ते हैं कानों से, वो नहीं पकड़ सकते। यार ये मेरे ख्याल से आपने डिफिकल्टी लेवल काफ़ी ऊपर रखा हुआ है। इतना दिमाग हमारा है, इतना सोचे तो सही, बहुत ईजी है, बहुत। अच्छा, दोबारा रिपीट करिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, लेकिन कानों से पकड़ सकते हो?
कानों से पकड़ सकते हो। मैं तो गिव अप करता हूँ, मैं तो ऐसे ऊपर मैं भी, हाँ। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसा कौन सा गेट है जिससे आप एंटर नहीं हो सकते? वो जो इंटरनेट का सर्वर का गेट होता है वो कौन सा होता है? वो क्या सा गेट होता है वो मुझे इतना एग्जैक्टली नहीं पता। सोचे तो सही। ऐसा कौन सा गेट है जहाँ से एंटर नहीं हो सकते? आप एंटर नहीं हो सकते। वो मेरी गर्लफ्रेंड के घर का गेट है। हाँ, ये भी हो सकता है। चलें, कभी तो मौका मिल जाएगा एंटर होने का। चांसेस हैं, आप एंटर हो सकते हैं। कुछ चांस बदल लेंगे, नहीं तो गेट बदल लीजिएगा, वो गेट से फिर आप एंटर हो जाएगा। मैं शायद ये पिछली दीवार से अंदर होते हैं। मैं जो चिड़ियाघर में जो है शेरों का पिंजरा जो उसके दरवाजे से नहीं घुस सकता, सीधी बात है। हाँ, ये भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ सोचे? वो फैमिली है तुम्हारी, शेर जो है वहाँ पे, लायंस, टाइगर्स। आपकी फैमिली है वहाँ? हाँ, एक्सटेंडेड फैमिली रहती है हमारी वहाँ। आपकी एक्सटेंडेड फैमिली? हम उन्हें कभी कभी मिलने जाते हैं। इस तरह ये शाही किला है, ये भी हमारी फैमिली थी पहले। अब हम पहले मेन दरवाजे से दाखिल होते थे, अब हम दूसरे से जाते हैं। सही है। अच्छा, चलें, जनरल नॉलेज कैसा है आपका? जनरल नॉलेज भी मुनासिब है। लैंड ऑफ स्माइल्स किस मुल्क को कहा जाता है? मंगोलिया होगा। लैंड ऑफ स्माइल्स? अच्छा, किस कॉन्टिनेंट में, आप ये तो बता सकते हैं? फ्रांस। ये बहुत मुश्किल। आप ये मुश्किल। अच्छा, आप लाहौर के हो? मैं तो लाहौर से नहीं हूँ। मैं लाहौर से ही कराची। जिंदा दिलाने लाहौरी क्यों कहा जाता है लाहौरियों को? क्योंकि लाहौरी जो होते हैं ना, वो काफ़ी, अगर कोई भी उनमें डेली जॉब का जो स्ट्रेस होता है काम का, वो इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को लेते नहीं हैं। और लेते तो हैं, जॉब की जब बात करते हो सभी लेते हैं। नहीं, कम लेते हैं अगर कराची की निस्बत, या मैंने मतलब पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे जॉब की हुई है, तो लाहौर में थोड़ा सा इजी सीन है। लोग थोड़ा ह्यूमरस हैं और वो हर चीज़ को बड़ा लाइटली लेते हैं और इतना टेंशन नहीं लेते, स्ट्रेस नहीं लेते, जो कि मेरे ख्याल से एक लॉन्ग व्यू लेते हैं लाइफ का, और बड़ी अच्छी बात है। एक लाहौर में मेट्रो सिटी वाली वाइब भी है, लेकिन एक थोड़ा सा रिलैक्स्ड कराची की तरह वाली वो मारा मारी, और वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। तो आपने ऐसे ही लिख दिया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप ये सब सोचते हैं लाहौरियों के बारे में? मैं बिल्कुल, खान साहब ने बड़ी अच्छी इनपुट्स दी हैं मेरे जो दोस्त हैं, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से ना लाहौर का जो है, लाहौर में जिधर ना लोगों का इनकी अपनी एक पेस है। जैसे कि आप ना अगर कुछ काम कराना भी चाहें किसी से, आप उसको ये बताएं कि यार ये जो है क्राइटेरिया है, ये काम करना है, बट क्या है कि इधर लोग ज़्यादातर ना अपने एक फ़्लो में जाते हैं। अब जैसे कराची है, या मैं क्योंकि कराची में मैं रहा हूँ, मैंने उधर की मार्केट देखी है, तो उधर ये है कि उधर एक मार्केट का एक पेस होता है, एक उसकी स्पीड होती है। आप उस स्पीड पे काम नहीं करोगे तो आप इतना एक्सेल नहीं कर पाओगे। और लाहौर में जो है हर किसी की अपनी एक स्पीड होती है। मैं ये कहूँगा कि वो जो स्पीड है ना कराची की, क्योंकि मैं भी कराची से पढ़ा हूँ, मैंने भी जॉब किया, उस स्पीड में जो है ना आप खर्च हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर आप बाद में सोचते हैं कि यार मैंने तो काफ़ी ज़िंदगी जो है वो उसमें, वो तो एक सेपरेट डिबेट है। चलिए, अब तो ये वाकई आपने एक सेपरेट डिबेट शुरू कर दी है। आप अपने, जरा हम टॉपिक पर आ जाते हैं। लाहौरियों को जिंदा दिलाने, आप मुझे बताएं ना फिर, लाहौरियों को जिंदा दिलाने लाहौरी कहा जाता है, सभी कहते हैं। ये खिताब दिया किसने एक्चुअली लाहौरियों को? ये मेरे ख्याल से वो कुछ बातें होती हैं जो कि आपके कल्चर का आहिस्ता आहिस्ता पार्ट बन जाती हैं, लेकिन एक बंदा, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई होगा जिसने है। अच्छा, बंदा है। अच्छा, शाहनवाज तो नहीं है लाहौर? अच्छा, जिंदा दिलाने लाहौर नहीं, मुझे पाकिस्तानी है जिसने दिया है। अच्छा, अलामा इकबाल होंगे मेरे ख्याल से। इस तरह की बातें नहीं करते थे। इस तरह की बात मतलब एक थोड़ी इतनी लाइटर नोट्स पे वो बातें नहीं करते, वो काफ़ी डीप आदमी थे। तो ये मेरे ख्याल से किसी शेख रशीद साहब ने दिया होगा, फिर हो सकता है, नहीं, उससे पुराने किसी बंदे ने दिया होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। सो व्यूवर्स, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। आज के प्रोग्राम के अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो कॉमन सेंस के जो क्वेश्चंस थे, हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, लेकिन कानों से पकड़ सकते हैं, वो चीज़ है आवाज़। और दूसरा हमारा क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सा गेट है जिसमें आप एंटर नहीं हो सकते, वो है बिल गेट्स। और कॉमन सेंस का जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था वो ये था कि
लैंड ऑफ स्माइल्स किस मुल्क को कहा जाता है? वो है थाईलैंड। और आखिरी क्वेश्चन ये था कि लाहौरियों को जिंदा दिलाने लाहौरी होने का खिताब किसने दिया? वो खिताब दिया सर सैयद अहमद खान ने। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।